हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी के एजुकेशन न्यूज़ पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पेंशन से जुड़े नियमों में हुआ बदलाव। ईपीएफओ ने क्या बदलाव किए और क्या जानकारी दी है। सभी सरकारी पेंशन के अलावा इस स्कीम को लेकर भी जाने जरूरी बातें क्या है, जान जरूरी बातें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको स्टार्ट से लेके एंड तक साथ बने रहना। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे पेंशन से जुड़े नियम से। तो फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से आपको सभी पेंशन से संबंधित, ईपीएफओ पेंशन से संबंधित, ईपीएस 95 सभी पेंशनर को फायदा मिलने वाला। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लेटेस्ट न्यूज है। पेंशन से जुड़े इन नियमों में हुआ बदलाव। ईपीएफओ सरकारी पेंशन के अलावा इस स्कीम को लेकर भी जाने जरूरी बात है। तो क्या एनपीएस में क्या बदलाव हुआ, और फ्रेंड्स जो अटल पेंशन योजना उसके बारे में भी बात करेंगे, उसमें भी बदलाव हुए। सभी पेंशनर को इस वीडियो को जरूर देखना ताकि जो बदलाव हुए उसका फायदा ले सके। देख सकते हैं यहाँ पे, इन दिनों लॉकडाउन जारी है और ऐसे में हर किसी को भविष्य की चिंता सताती है। ऐसे में पेंशन एक बड़ा सहारा होती है। केंद्र सरकार के कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से जुड़ी पेंशन नियम के साथ ही ईपीएफओ की पेंशन ईपीएस और एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के नियमों में बदलाव हुआ और होने वाला। जहां तक सरकारी कर्मचारी की बात है तो उनको मिलने वाली सरकारी पेंशन, जिसे पारिवारिक पेंशन कहते हैं, उसके नियम बदल चुके हैं। वही दूसरी तरफ ईपीएफओ की पेंशन को लेकर भी नए नियम लागू हो चुके हैं। इस तरह नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के नियम भी बदलने वाले। हम आपको आज इन्हीं के बारे में बताने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पहले देख लेते हैं एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम का खाता ओपीजीएम के माध्यम से खोलने को लेकर नियम में बदलाव होने जा रहा है। ये नए नियम वैसे तो 1 जुलाई से लागू होंगे, लेकिन आप आज ही जान ले तो फायदा होगा। इसके अनुसार 1 जुलाई से ओपीजीएम के माध्यम से ऑनलाइन अकाउंट खोलने के फोटो और हस्ताक्षर बेहद जरूरी होंगे। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए ने ये अपने एक सर्कुलर में इसकी जानकारी दी है। दरअसल पीएफआरडीए अपने नेशनल पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर को ऑन बोर्ड लेने के लिए ऑनलाइन पीआरएन जनरेशन मॉड्यूल उपलब्ध करवाता है, जो ओपीजीएम है। इसमें कम से कम दस्तावेजों के साथ इंस्टेंट पीआरएन जनरेट करता है। सरकार ने एनपीएस से अंतिम निकासी पर भुगतान की छूट सीमा को 40% बढ़ाकर 60% कर दिया है। तो सरकारी पेंशन के नियम है, उसके बारे में देख लेते हैं। सरकारी कर्मचारी को जो पेंशन दी जाती है उससे पारिवारिक पेंशन कहा जाता है। पारिवारिक पेंशन 1971 के तहत ये पेंशन सरकारी कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु की स्थिति में या सेवानिवृत्ति के उपरांत उसके परिवार को स्वीकृत की जाती है, बशर्ते वह अपने मृत्यु के समय पेंशन प्राप्त कर रहा था। पहले 7वें वेतन आयोग के नियमों के तहत उन लोगों के परिवारों को सामान्य पेंशन दी जाती, लेकिन इसके लिए सेवा अवधि कम से कम 7 साल होना जरूरी था। लेकिन बाद में पेंशन स्कीम में किए गए 54वें संशोधन के बाद केंद्र सरकार ने उन लोगों को इसका फायदा देने का फैसला किया जिनकी मृत्यु 7 साल की सेवा पूरी होने से पहले ही हो गई हो। नए नियमों के अनुसार जिन लोगों की मौत 7 साल की सर्विस पूरी होने से हो गई हो, उनके परिवार को 7वें वेतनमान के अनुसार 10 साल के अंतिम तनख्वाह की 50% पेंशन दी जाएगी। इससे पहले तक उनकी आखिरी तनख्वाह का 30% पेंशन के रूप में दिया जाता था। वहीं 7 साल से ज्यादा वालों को आखिरी वेतन के 50% रकम को पेंशन के रूप में दिया जाता। जहां तक पेंशन से एक और नियम की बात है, तो वैसे तो ये कर्मचारी के निधन के बाद उसकी विधवा विधुर को दी जाती है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चे भी इसके पात्र होते हैं, लेकिन जब तक उनकी उम्र 25 साल नहीं हो जाती या उनकी आयु 9,000 से ज़्यादा नहीं हो जाती। इसी तरह अविवाहित बेटी या मृतक की तलाकशुदा बेटी भी पेंशन की हकदार होती है। ईपीएफओ पेंशन में क्या बदलाव किए हैं वो देख लेते हैं। ईपीएफओ के नए नियम के अनुसार पेंशन कम्यूटेशन की स्कीम अपनाने वालों को बड़ा फायदा होगा। ये नया नियम 1 अप्रैल से लागू हो गया है। श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन कम्यूटेशन को बहाल करने के लिए ईपीएफओ के फैसले को लागू कर दिया। पेंशन कम्यूटेशन स्कीम के तहत ईपीएफओ सब्सक्राइबर आंशिक रूप से पेंशन फंड की निकासी पहले ही कर लेते हैं। इसके बाद उन्हें 15 साल तक घटी हुई पेंशन राशि मिलती थी। हालांकि मंत्रालय के इस निर्णय के बाद इस तरह के पेंशनरों को 15 साल पूरा होने के
बाद पूरी पेंशन मिलेगी। वर्तमान में कर्मचारी को रिटायर्ड होने पर पेंशन की 40% रकम एडवांस में दे दी जाती है, जबकि इसके बाद हर महीने मिलने वाली सैलरी पेंशन से 8,000 रुपये काट लिए जाते हैं। अतः ऐसा अंत तक किया जाता है। लेकिन कम्यूटेशन स्कीम के 15 साल के मासिक पेंशन का 1/3 हिस्सा रिटायरमेंट के समय एक मुश्त दिया जाता है। 15 साल पूरे होने के बाद पेंशनरों को पूरी पेंशन मिलती है। अटल पेंशन योजना के बारे में देख लेते हैं। अटल पेंशन योजना को स्कीम को लेकर भी एक केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी और इसमें लोगों को 30 जून तक कोई योगदान नहीं डालना है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA ने अटल पेंशन योजना API के ऑटो डेबिट फैसिलिटी को 30 जून 2020 तक के लिए रोक दिया है। तो फ्रेंड्स, ये न्यूज़ थी पेंशन से संबंधित। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि यहाँ पे पेंशन से संबंधित सभी लेटेस्ट न्यूज़ मिलने वाली है। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।